चलिए आंखें बंद करेंगे। समय हो चुका है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल तू, हाँ पिता, केवल तू ही महिमा और आदर के योग्य है। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर सारी स्तुति तुझे देते हैं, ये सारी आराधना तुझे देते हैं और आप ही के नाम की हम प्रशंसा और जय जयकार और महिमा करते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी आराधना को स्वीकार कर और इन सारी गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद। किस तरह से आप बरकत देते हैं, किस तरह से हमें बचाते हैं, किस तरह से हमें चंगा करते हैं और किस तरह से प्रभु तेरे भवन में आकर हमें रोपते हैं, जोतते हैं, बोते हैं और प्रभु हमारे जीवन के अंदर फल आने देते हैं। पिता आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तेरी संगति के अंदर एक घड़ी बिताना प्रभु 1000 वर्षों से बहुमूल्य होता है और सदा तू हमें अवसर देता है कि हम तेरे राज्य के अंदर न केवल बैठे संगति करें लेकिन बोकर अपने जीवन में तेरे द्वारा आशीष पाएं। प्रभु बीज तूने दिया है, हम तेरे ही खेत के अंदर बोते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे खेत के समान है जिसके अंदर किसी ने बोया, रात सोया और सुबह ज़मीन ने उसे अपने आप फलवंत करके बढ़ाया और उसके अंदर कई सारे अनगिनत दाने हैं। पिता बरकत देने वाला और बराबर देने वाला भी तू है और आज जो कुछ भी दशमांश अर्पण और प्रभु बेटे भवन के अंदर आए हैं प्रभु उन सब के ऊपर ऐसा अनुग्रह, उन्हें स्वीकार कर, उन्हें पवित्र ठहरा, तेरे राज्य और तेरे खेत में लेकर तेरे लोगों के जिनमें अनगिनत दानों के अनुसार प्रभु धन की आशीष भी दे, स्वास्थ्य, जीवन, शांति, आनंद की भी प्रभु आशीष दे, स्वर्ग स्थानों की भी हर एक आत्मिक आशीष प्रदान कर, मसीह में महिमा के धन के अनुसार भी हर एक को तू आशीषित कर पिता। और सब कमी घटी तेरे लोगों के जीवन से दूर हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटक कर निर्धन भी बना, शापित भी हुआ कि हमें व्यवस्था के श्राप से, जो निर्धनता का श्राप है, तोड़कर आज़ाद करे। तो पिता होने दे आज कलीसिया के अंदर हर एक भाई बहन जिन्होंने बोया है और जिन्होंने न भी बोया है प्रभु हर एक को देने के द्वारा प्रभु वो सारे श्राप टूटे और तेरे लोगों के जिनमें धनाढ़ की आशीष, अब्राहम की आशीष आने पाए और सबके पास प्रभु तेरे द्वारा बरकत हो। पिता हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह करना, आशीष करना, बोलने वाला वो न लेकिन तेरी आत्मा उसके मुख के द्वारा हम सब के साथ बात करे और तेरे शब्द के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर विश्वास बढ़े और हम आत्मा के द्वारा कायल होकर पाप और बुराई से बचें। तेरी दया कृपा के द्वारा हम धर्म और पवित्रता के अंदर और आगे बढ़ पाएं। ऐसी दया कृपा और अनुग्रह का सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आइए एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मान लीजिए आपके घर में कोई खास मेहमान आने जा रहा है, कोई खास व्यक्ति है जो आपके घर में आने जा रहा है और आप उसके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया है, बिरयानी बनाई, बहुत सारे व्यंजन बनाए, स्वीट डिश, आइसक्रीम और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें। क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या रखेंगे उसके सामने, नाम तो थोड़ा बताएंगे कुछ। कोई खास मेहमान है, दही वड़े, अरे वाह, हाँ मंजू सिस्टर दही वड़े खिलाएंगी। और भाई आप बताओ क्या क्या खिलाएंगे? बटर चिकन, हमारी बहन बटर चिकन खिलाएंगी उनको। हमारे भाइयों में से कोई क्या खिलाएंगे? खास मेहमान आपके घर में आने जा रहा है, बहुत सारी डिशेस आपने बनाई है, बहुत सारी हमारी बहनें बटर चिकन, दही वड़ो या जो भी है सब बनाया है। उस मेहमान ने सब कुछ खाया और बाद में आपसे कहता है मुझे एक टूथपिक चाहिए। टूथपिक मतलब जो लास्ट में ना ये दांत को थोड़ा एक माचिस की तिली के जैसे होती है, आपसे मांग रहा है कि मेरे को टूथपिक चाहिए, छोटी सी वो कांडी चाहिए ताकि मैं अपने दांत को। आप देंगे उसको? आप देंगे? हाँ देंगे ना। हाँ मतलब ये सोना ही थोड़ी तो गुड़े दवा देंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना देंगे? यही तो बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपना निज पुत्र भी न रख छोड़ा, वो भी दे दिया, तो उसके साथ और चीजें क्यों नहीं देगा? जब उसने अपना बेटा तक कुर्बान कर दिया तो ये चंगाई नहीं देगा, बरकत नहीं देगा, कर्जे से छुटकारा नहीं देगा, आपको आशीष नहीं देगा, अच्छी सेहत नहीं देगा? ये छोटी कांडी के समान है। जब उसने अपना बेटा तक न रख छोड़ा, वो आपसे प्यार करता है, आपकी चिंता है उसे, आपका ध्यान है उसे, सब कुछ उसने आपके लिए कुर्बान कर दिया है। छोटी छोटी बातों के लिए चिंता मत कीजिए। वो कहता है चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है,
मुझे तुम्हारी चिंता है, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना कर रखी हैं, मेरे अंदर हर बात में तुम्हारे बारे में, आपके बारे में, आपके विश्वास, आपके प्रेम, आपकी सारी फेल्यूअर्स, सफलता, सब कुछ मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसलिए चिंता मत करो, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे कर्जा उतरेगा, कैसे फीस भरी जाएगी, क्या खाएंगे कल, ये प्रभु को करने दो। जिसने पेट दिया है रोटी भी देगा, जिसने शरीर दिया है कपड़े भी देगा, घर भी देगा, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। बस आप उस पर निर्भर हो, आप उस पर विश्वास करो, आप उसके ऊपर भरोसा रखो, आप उससे प्रेम करो। बस वही चाहता है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार। आप जो चाहो, ये छोटी छोटी बातें, इसके लिए चिंता मत करो। उसने अपना उद्धार, आपको अपना मुक्ति, अपना मोक्ष अपने बेटे के द्वारा दे दिया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली उस प्रेम के, उस परमेश्वर के प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ है। चलिए हम चलते हैं पवित्र स्थान में। अभी कोई पूछेगा पवित्र स्थान पिकनिक पे जा रहे हो क्या भाई? पवित्र स्थान जी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, वीडियो भी चलाते रहिए, कि हम जो पिछले 7 महीने से लगभग देख रहे हैं, सच्ची आराधना जो कि आत्मा और सच्चाई से होती है, वो कैसे हो। परमेश्वर ढूंढता हुआ आपके पास है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आ जाए। ऐसी आराधना कैसे करें हम, सच्ची आराधना क्या होती है, ये हम कई महीनों से सीख रहे हैं। और हमने देखा कि पुराने समय के अंदर मूसा ने एक तंबू बनाया था। हालांकि मूसा ने और उसके लोगों ने तंबू ज़रूर बनाया था, लेकिन ये डिज़ाइन परमेश्वर की तरफ से थी। परमेश्वर ने ये डिज़ाइन दिया था जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों, अपने मनुष्यों के बीच में निवास करना चाहता था। और इस जगह का, इस तंबू को 3 हिस्सों में बांटा गया था। हमने देखा क्या क्या 3 चीज़ें थी, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी आप सबों ने देखी, और किस तरह से एक इंसान जब अंदर प्रवेश करता था, कहाँ कहाँ कौन जाता था, परम पवित्र स्थान में कौन था, पवित्र स्थान में क्या था, बाहरी आंगन में क्या था, ये सब आपने देखा था। और पिछले समय हमने ये भी देखा, ये तो सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी थी। मूसा का जो तंबू था एक कॉपी थी, छोटा सा एक कॉपी, जेरोक्स कॉपी। कैसे? ओरिजिनल कुछ और था। ओरिजिनल क्या था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा तंबू है जो हर एक फर्नीचर, हर चीज़ को बयां करता है। हमने बाइबल के अंदर अलग अलग वचनों के द्वारा देखा कि वहाँ तक पहुँचने का एक ही मार्ग है, परम पवित्र स्थान। द्वार से लेकर परम पवित्र स्थान तक पहुँचने का एक ही मार्ग है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा महायाजक भी है, हमारा पश्चाताप भी है, हमारा बलिदान भी है, हमारे लिए उसने लहू बहाया। हर चीज़, हर बात उसने इस जरिए पूरी की और दिखाया कि मैं सच्चा तंबू हूँ, और इसी के द्वारा परमेश्वर तक हम और आप पहुंच सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ भी रहना चाहता है। इसलिए बाइबल में एक 1 कुरिन्थियों 3:16 के अंदर हमने देखा और 6:19 के अंदर भी देखा कि आप और मैं, हम सब क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। जैसे मूसा का तंबू 3 हिस्सों में बांटा गया था, वैसे ही हमारा शरीर, ये हमारा जो जीवन है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। शरीर जो बाहर दिखाई देता है, दूसरा है प्राण, तीसरा है आत्मा, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। ठीक है, ये 3 हिस्सों के अंदर हमने देखा किस तरह से। तो हम सीख रहे थे कि आराधना हम कैसे करें। पुराने समय के अंदर तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन थे, लेकिन नए नियम के अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है हमने सीखा था। किस तरह से हम परमेश्वर की आराधना करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखाए, वो ढूंढता हुआ हमारे पास आए। तो हमने देखा कि कैसे पहले बाहरी आंगन लिया। बाहरी आंगन क्या है? ये शरीर, ये बाहरी आंगन जो दिखाई देने वाली चीज़ है, ये शरीर है। इसके द्वारा हम कैसे आराधना करें। पहले तो हमने प्रार्थना करना सीखा कि बाहरी आंगन में जैसे हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर होता है मांगो तो दिया जाता है। हमने यहाँ पर प्रार्थना की बात कर रहा हूँ। प्रार्थना कैसे की थी? यहाँ पर हमने उद्धार पाया, हमने पापों की क्षमा प्राप्त की, हमने अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के आगे रखा, सामर्थ्य मांगा, रोज़ की रोटी मांगी। बस मांगते गए, मांगते गए, मांगते रहे, जो भी था हमने मांगा। यह है बाहरी आंगन की प्रार्थना, है ना। और उसके बाद में हम चले गए थे, ये तो टॉक था स्तुति आराधना में, जैसे हमने गीत गाने के द्वारा किया, प्रार्थना के द्वारा किया, वैसे ही एक एक्शन के द्वारा हमने कैसी आराधना की।
एक्शन के द्वारा हमने कैसे आराधना की, जो कि केवल 5-10 मिनट के लिए नहीं थी, एक दिन के लिए नहीं थी, 1 घंटे के लिए नहीं थी, लेकिन 365 दिन 24 घंटे के लिए थी। वो थी रोमियो 12 अध्याय का 1 वचन, जो कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर का दास क्या कहता है, क्या कहता है। हमने बार बार वचन पढ़ा। किसको याद है बिना देखे? थोड़ा सा ट्राई कीजिए। बहुत वचन, इसके बहुत सारी स्टडी आपने ली। रोमियो 12 अध्याय के 1 वचन के अंदर सच्ची आराधना क्या है? अपने शरीर को बलिदान के रूप में देना है, लेकिन कैसा बलिदान? जीवित बलिदान चाहिए, जीवित बलिदान के रूप में देना है। दूसरी, ये पवित्र होना चाहिए। तीसरी, परमेश्वर को पसंद होने वाली भेंट के लिए भेंट के समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि हम अपने इन अंगों के द्वारा जिस तरह से हम पाप करते थे, गलत काम करते थे, गंदी चीज़ें देखते थे, गंदी पिक्चरें देखते थे, गंदी बातें, गालियाँ सुनते थे, निंदाएं सुनते थे, और हम बोलते थे, सोचते थे, करते थे। हमारा बिहेवियर, लड़ाई, हमारा जो स्वभाव था लड़ाई झगड़े वाला था। लेकिन अब इन अंगों को, जैसे लिखा था, हमने पाप के लिए, पाप का दास होने के लिए दे दिए थे, और इन अंगों के द्वारा हम पाप ही पाप करते जा रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह में आगे हमने इन वस्तु को, अंगों को परमेश्वर के आगे देखिए। अब क्या करते हैं? क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इन आंखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इन कानों के द्वारा कि क्या हमको सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। हमने कानों के विषय में भी सुना। इस जुबान के विषय, जिसके अंदर जीवन और मृत्यु है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये भी हमने सीखा। इस शरीर के ऊपर जो हम कपड़े पहनते हैं, क्या कपड़े हमें पहनने चाहिए। कपड़े तो हम सब लोग पहनते हैं, लेकिन गंदे कपड़े भी होते हैं, छोटे कपड़े भी होते हैं, जिससे शरीर दिखता है। हमने उसके बारे में भी स्टडी ली कि हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो शरीर दिखाए, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने हैं जो शरीर को ढके। भले ही कोई भी आप जीन्स पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसके द्वारा शरीर ढका जाए। तो इस तरह से हम परमेश्वर के अपने स्वभाव के द्वारा, हम इस शरीर के द्वारा आराधना करते हैं। यह है बाहरी आंगन जो दिखाई देने वाला है। अब हम चलते हैं पवित्र स्थान। पवित्र स्थान यानी क्या? आपके प्राण, मेरे प्राण, हम सबके प्राण। ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, 1 मिनट दिखाई इधर। पवित्र स्थान क्या है? उस पवित्र स्थान के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, अंदर चलते हैं। आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए, मेज है जिसके ऊपर रोटियां रखी गई हैं, 12 रोटियां हैं, भेंट की रोटी जिसको कहा जाता है। एक धूप वेदी है, और उसके बाद में एक दीप स्तंभ है जहां पर दिए जलते रहते हैं, 7 दिए जलते रहते हैं। लेकिन आप अंदर घुस गए, ऐसे कैसे घुस गए? पवित्र स्थान के अंदर आप लोग नहीं जा सकते। बाहरी आंगन तक ठीक है, बाहरी आंगन तक इजरायली जा सकते थे, लेकिन पवित्र स्थान के अंदर आप और मैं नहीं जा सकते हैं। हम इजरायली हैं, लेकिन हम पवित्र स्थान के अंदर केवल याजक लोग ही जा सकते हैं, आप लोग नहीं जा सकते। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। एक ही जवाब आ रहा है, क्या आपको अधिकार है कि पवित्र स्थान में जा सकें? क्यों, कैसे, क्या? पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि आप कौन हैं? याजकों का समाज है। केवल इजरायली नहीं है, सच्चे इजरायली हैं कि आप पवित्र स्थान के, आप बाहरी आंगन तक जा सकें, लेकिन आप अंदर तक जा सकते हैं पवित्र स्थान के अंदर, क्योंकि आप याजकों का समाज हैं। तो हम अंदर चलते हैं। अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर से देखिए ध्यान से। आप डायरेक्ट पवित्र स्थान में आ गए ब्रदर, इससे थोड़ा बाहर आइए। क्या क्या चीज़ें थी? ये 7 फोल्ड जो दीपक है जहां से रोशनी आती है, मैंने बताया ये क्लोज है, पूरी तरह से बंद है। बाहर की सूरज की रोशनी यहाँ पर नहीं आती है, यहाँ पर अंधेरा रहता है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए वहाँ पर लाइट है, यानी कि 7 दीपक हैं, और वहाँ पर एक धूप जलते रहता है, और एक टेबल है जिसको भेंट, जहाँ पर भेंट की रोटी रखी जाती है। ये पवित्र स्थान, ये तंबू जो है पुराने नियम का है। लेकिन अब हमारा ये प्राण क्या है? ये हमारा पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान के द्वारा हम कैसे आराधना करेंगे? पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे प्राण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो है हमारा मन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माइंड। उसके बाद आते हैं हमारी विल, इच्छा, हमारी डिज़ायर्स, हमारे निर्णय करने की शक्ति यहाँ पर है। हम क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं, यहाँ पर है। उसके बाद में है भावनाएं, हमारे इमोशंस। हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, आनंद करते हैं, गुस्सा होते हैं। ये अलग अलग हमारे इमोशंस हैं जो कि अंदर रहते हैं।
ये अंदर रहते हैं। क्या क्या चीजें हैं? एक मन, दूसरा हमारे इच्छा, हमारे डिसीजन, हमारे विचार, और हमारे विल यानी कि विल जो है, और उसकी निर्णय करने की शक्ति है, और इमोशंस, हमारे इमोशन, जैसे कि हम आनंद करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं। ये अलग अलग तरह के हमारे इमोशंस हैं जो कि हमारे मन के अंदर है। अब इनके जरिए हमको आराधना करनी है। बाहर से आपने आराधना कर दी, लेकिन अब इसके जरिए आपको आराधना करनी है। कैसे हम इनके द्वारा हम आराधना करेंगे? हम वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। देखिए, अभी आपको मैं जो बाहरी आंगन है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप बाहरी आंगन को देख रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में कहूं कि मैं परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हूं, परमेश्वर मेरे साथ रहता है और मैं 3 हिस्सों में बटा हूं, ये बाहरी जो आंगन है ये आपको दिखाई दे रहा है। मेरी आंखें, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं सुन पा रहा हूँ, आप मेरे बिहेवियर, मेरे पहनावे, मेरे स्वभाव को देख पा रहे हैं। ये बाहरी आंगन है, ये देख सकते हैं। मैं आपको देख सकता हूँ, आपने क्या पहना है, आप क्या बोलते हैं मैं सुन सकता हूँ, आप क्या सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो है बाहर से तो देख सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, हम बाहरी रूप देख सकते हैं। कौन कैसा है हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहाँ पर दिखता है? पढ़िए ब्रदर। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। बाहर से मैं कितना भी अच्छा दिखूं या नहीं दिखूं, लेकिन अंदर में मेरे क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या है, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे विचार क्या हैं, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। न मेरा आपको, न आपका मुझे। मैं सिर्फ बाहर ही आपसे देख सकता हूं, आप मुझे बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो मेरे प्राण हैं, मेरे इमोशन, मेरी मन की इच्छाएं, मेरी योजनाएं, जो भी है, मेरे विचार है, आप नहीं देख सकते। लेकिन कौन देख सकता है? परमेश्वर देख सकता है। अब यहां पर मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। देखिए, एक प्रार्थना यहां पर क्या होनी चाहिए? ज्यादातर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, बाहरी आंगन की प्रार्थना करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, क्षमा मांगी, कमजोरी को दूर कर, ये कर, वो बीमारी को ठीक कर, इसको ठीक कर, वो ठीक कर, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और आमीन करके बाहर निकल आते हैं। हम अंदर जाते ही नहीं हैं। यहां पर है बाहरी आंगन के अंदर, मांगो दिया जाएगा। लेकिन अब अंदर गए हैं, यहां पर है ढूंढो तो पाओगे। आपने वहां पर क्या पाया? उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, रोजमर्रा की जो आपके जीवन की जरूरतें थी, रोज की रोटी आपकी थी, वो सब आपने वहां पर मांगी। लेकिन अंदर जो है पवित्र स्थान के अंदर, यहां पर होता है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पर होता है आपका आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ, जो कि हम नहीं चाहते। हम बाहरी चीजें मांगकर वापस चले जाते हैं, बाहरी आंगन से निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं जाते और आराधना नहीं होती। परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम जो मांगते हैं दे देता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम परम पवित्र स्थान तक पहुंचें और परमेश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट परमेश्वर से बात करें, डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज सुने। तो हम अब चल रहे हैं पवित्र स्थान में। तो पवित्र स्थान के अंदर हमने देखा ये सब चीजें हैं। अब इन चीजों के द्वारा हम कैसे महिमा करें? बाइबल के अंदर लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर, वहां पर ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, निरंतर ही बुरा, हमेशा गलत बातें, गलत चीजें, व्यभिचार, गंदी बातें, उसके मन में निरंतर क्या होता है? बुरे विचार, बुरी बातें, गंदी बातें ही पैदा होती हैं। कहां पर? मन के अंदर। मत्ती 15 अध्याय भी चलते हैं, 18 और 19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। रुकिए यहाँ पर। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? हम जो बोलते हैं कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। मतलब अगर मैं बाहर से परिवर्तन चाहता हूँ,
बाहरी आंगन के अंदर परिवर्तन चाहता हूं, अच्छा दिखना चाहता हूं, अच्छा बनना चाहता हूं, तो मैं नहीं बन सकता। अगर मेरे मन के अंदर बुराई है, मेरे मन के अंदर गंदगी है, मेरे मन के अंदर गड़बड़ है, तो बाहरी जो होगा नहीं होगा। अगर मेरे अंदर गुस्सा भरा है, नफरत भरी पड़ी है, तो मैं बाहर सिर्फ एक्टिंग करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे हो ब्रदर, लेकिन अंदर गुस्सा है, नफरत है। और एक न एक दिन आपको मैं बोलूं, आप सुंदर बन के आइए, आपको मैं बोलता हूं आप सुंदर बन के आइए, तो हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर में जाएंगी और वहां पर फाउंडेशन क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, 3 लेयर के जो कलर मार के आएंगी और जो भी है पीओपी वगैरह करवा के आ जाएंगी, सुंदर बन के आएंगी। लेकिन ये क्या है? टेम्पररी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि मैं आपको एक टॉनिक देता हूं या एक गोली देता हूं या एक दवाई देता हूं, जब आप उसको खाएंगे, अंदर लेंगे, तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप यूं ही सुंदर बन जाएंगे, यूं ही खूबसूरत बन जाएंगे, यूं ही आपका कलर ठीक हो जाएगा, बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल हो जाएगा। आप ये चाहेंगे या ब्यूटी पार्लर चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? दोनों? आप बोलेंगे ना मुझे वो गोली दे दो या मुझे वो दवाई दे दो, वो मुझे टॉनिक दे दो कि मैं खाऊं, मुझे ब्यूटी पार्लर नहीं, मैं नेचुरली सुंदर बन जाऊं। ये तो मैं पार्लर में जाती हूं, ब्यूटीफुल कराती हूं, मुंह धोती हूं, तो सब पैसा पानी में। आप परमानेंट हमेशा के लिए सुंदर बनना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे गोली अगर है तो मुझे दो, ऐसी गोली नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर है, बाइबल के अंदर है वो टॉनिक, वो गोली, वो दवाई, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। वो चाहता है कि मन से पहले परफेक्ट बने, बाहर से परफेक्ट आप बाद में बन पाएंगे। अगर आप बाहर से परफेक्ट हैं लेकिन मन के अंदर गड़बड़ है, तो आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ एक्टिंग करेंगे। आप और मैं एक्टिंग ही करते रहेंगे कलीसिया में, अच्छे दिखने के लिए, अच्छा स्वभाव, मुस्कुराहट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ऐसे बोलेंगे, लेकिन अंदर गुस्सा है और ये प्रकट होगा, आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर को पता है ये बाहर से एक्टिंग कर रहा है, यहां पर अच्छा बोल रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अंदर इसके कुछ और है, ये आराधना नहीं है, रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं। परमानेंट चाहता है कि वो मैं सुंदर बनूं, तो अंदर से पहले वो कहता है तुम सुंदर बनो, बाहर अपने आप हो जाओगे। तो यह क्या कहता है? मनुष्य जो बोलता है, वो बोलना तो सेकंड बात है, लेकिन अगर मन के अंदर बुराई है, वही बाहर आती है, वही एक्शन में आएगा जो मन के अंदर होगा। वासना है मेरे अंदर, अगर मान लो वासना भरी पड़ी है, कितना भी ट्राई करूंगा ना, नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रभु व्यभिचार में मुझे क्षमा कर दो, थोड़ी देर के बाद मोबाइल चालू करूंगा और गंदगी देखना चालू करूंगा, दुनिया में देखूंगा, गंदगी देखूंगा ही देखूंगा। क्योंकि कहां पर पाप है? अंदर पाप है, अंदर वासना भरी हुई है, इसलिए बाहर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना भी कोशिश करूं, किसी के सामने नहीं छुपकर मोबाइल देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि कहां पर पाप है? अंदर भरा हुआ है। लेकिन अंदर से अगर मेरी वासना निकल जाए, तो मेरे सामने अगर आ भी गया कोई ऐसा चित्र, ऐसी चीज आ भी गई, मैं अपना मुंह फेर लूंगा, क्योंकि अंदर से वो पाप खत्म हो चुका है, बाहर इच्छा ही नहीं होगी, बाहर करने के लिए विचार ही नहीं होगा। इसलिए प्रभु अब चाहता है अंदर से, प्रभु की दृष्टि रहती है मन के ऊपर, और मन के अंदर ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र स्थान के अंदर अच्छे बन जाएं, बाहर अच्छे बाद में बनेंगे। जब तक आप अंदर से अच्छे नहीं बनते, बाहर से नहीं बन सकते। और अगर आप बाहर से अच्छे बनना चाहते हैं, तो पहले अंदर से आपको इंप्रूवमेंट लानी होगी। ये हम सीखने जा रहे हैं। तो क्या करने हैं, कैसे होगा? नीति वचन के अंदर 23 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, जो कोई इंसान जो सोचता है, जो मन में सोचता है, वो वैसा ही है। अगर मैं बुरा सोचते रहता हूं, गंदा सोचते रहता हूं, तो मैं वैसा ही हूं, आखिर वही काम करूंगा, भले आपको दिखाई दे या ना दे। पढ़िए ब्रदर वो नीति वचन का भी। तेईस 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। बस 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 बस। आप एक व्यक्ति कैसे होता है आपको और मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार हैं, कौन सी बातें हैं। व्यभिचारी है तो अंदर उसके अंदर वासना होगी, लालची है उसके अंदर लालच भरी होगी, और लालच के कारण बहुत सारे उल्टे सुलटे वो काम करेगा। बाहर एक्शन बाद में आएगा, लेकिन पहले अंदर रहता है। इंसान के अंदर जो है वो ही उसको, इंसान को अच्छा या बुरा परमेश्वर के सामने बनाता है। तो परमेश्वर चाहता है
बाहर से बदलने की जगह पहले अंदर से बदलें तो बाहर बाद में खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो कैसे होगा ये? इस पवित्र स्थान को कैसे साफ करना है, पवित्र करना है? आइए हम सीखते हैं रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन। एक वचन पर हमने कई मीटिंग ली, अब दूसरे वचन पर चलते हैं। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ते, हिंदी में थोड़ा। And be not be conformed to this world, but be all of you transformed by the renewing of your mind. सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर कहता है आप बदल जाओ, आप चेंज हो जाओ, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओ, बिल्कुल बदल जाओ। जो हम हैं, पापी हैं, गंदे हैं, कैसे भी हैं, अब प्रभु कहता है बदल जाओ, ट्रांसफॉर्म्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड। कैसे? बाय रिन्यूइंग योर, अपने मन को, यहां पर कुछ और लिखा है बुद्धि, लेकिन यहां पर लिखा है मन को नया करो। मन के नए हो जाने से आपको जो है अपने आप को बदलना है। अब मन को नया कैसे करना है? मन को नया कैसे करेंगे? मन को नया करेंगे तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हमारा जो एक्शन, बोलना, देखना, सुनना, जिसके लिए हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि गाली मुंह से नहीं निकले, लेकिन निकल जाती है। गुस्सा नहीं निकले, निकल जाता है। श्राप नहीं निकले, निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ये अंदर भरा है। अब यहां पर प्रभु कहता है तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? कैसे? आपके मन के नए हो जाने के द्वारा, मतलब आपके प्राण यानी पवित्र स्थान के नए हो जाने के द्वारा। रिपेयरिंग के लिए नहीं बोल रहा है, नया करने के लिए बोल रहा है। नया करो अंदर को, इस मन को नया करो। कैसे में करना है ये हम आगे सीखते हैं, लेकिन पहले पार्ट को हम देखेंगे। पहला शब्द पढ़िए। और इस संसार के सदृश न बनो। अब इस संसार के आपको सदृश नहीं बनना है, क्योंकि आप इस संसार के नहीं हैं। सदृश का मतलब क्या है? अंग्रेजी में कन्फर्म्ड लिखा है, लेकिन हिंदी में इसको बोले इस संसार की कॉपी मत करो, इस संसार के जैसे काम मत करो, इस संसार की रीति रस्मों को अडॉप्ट मत करो। जो संसार कहता है उसको स्वीकार मत करो, उसको हाँ मत करो, उसकी हामी मत भरो कि जो संसार में चल रहा है आपने भी हाँ बोल दिया, आपने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया, आपने अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया। जैसे संसार करता है मैं भी करता हूं। वो कहता है नहीं, इस संसार के सदृश नहीं बनो। क्यों नहीं बनो? अगर हम पुराने नियम के अंदर चले जाएं तो वहां पर इजरायलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था जो है डिट्रोनोमी के अंदर लिखा है कि वहाँ पर उसको कहा गया है कि अन्य जातियों में अलग अलग मोआबी, अलग अलग जातियाँ थी, वहाँ पर उनके साथ मिक्स मत होना, उनकी रीति रिवाज उनको नहीं करना, इनके पास शादियाँ मत करना, उस संसार में मिक्स मत होना। अपने उनको बताया गया था कि तुम इस जगह पर रहो और यहीं पर शादी किया करो, यहीं पर, बाहर जाके मिंगल मत हो, बाहर जाके मिक्स मत हो जाओ, उनके साथ कोई भी रीति व्यवहार नहीं रखो। लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? वो बाहर मिलने लगे, जाने लगे, उनकी रीति रस्मों को, उनके देवी देवताओं को एक्सेप्ट करने लगे, पूजा पाठ करने लगे और गलत 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 बातें करते गए और परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, उनसे नाराज था। हम पढ़ते हैं एक वचन को, निर्गमन 34 अध्याय का 15 वचन पहले पढ़िए। पुराने समय के अंदर भी ये बात हुई है जो इस समय हम सीख रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए। आगे, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। पुराने समय के अंदर इजरायलियों जो परमेश्वर के खुद दास थे, यानी उस समय के बिलीवर्स थे, उनको कहा गया है कि दुनियादारी संसार जो है, बाहर जो है, बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर व्यभिचार होते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत मूर्ति पूजा होती है। ये सब चीज़ें जब इनके बीच में आप लोग रहोगे, वो अपने तरफ आपको खींच लेंगी और मुझसे आपको अलग कर देंगी। लेकिन इजरायली नहीं माने, वही काम किया और वो परमेश्वर से अलग हो गए। बाहर क्या था?
मैंने फिर से बताया बहुत सारी गंदगी होती। अब आज के समय में परमेश्वर आपसे क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:16 क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पहला यूहन्ना है 2:16, ठीक है, छोरा रेफरेंस शायद, लेकिन वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि संसार और संसार की चीजों से दूर रहो। ये संसार की चीजें, इसके अंदर क्या है, दुनिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर इनके साथ आप रहोगे, इनके साथ मिक्स हो जाओगे, तो ये आपको परमेश्वर से अलग कर देंगे, आपसे पाप करवा देंगे। रोम के अंदर ये लेटर लिखा गया है, पौलुस लिख रहा है लेटर किसको? रोम के अंदर जो विश्वासी लोग हैं। रोमियो के अंदर, रोमियो का जो पत्र है उसके अंदर लिखा है कि वहां पर क्यों उनको मना किया गया कि इस संसार के सदृश मत बनो। थोड़े से बिलीवर थे, रोम बड़ा नगर था, बहुत ही शक्तिशाली नगर था, और वहां पर रोमी साहब ने जो बहुत बड़ा था, लेकिन वहां पर बहुत मूर्ति पूजा हुआ करती थी। अगर आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ें, वहां पर ही आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे देवी देवताओं, जानवरों को, सृष्टि की वस्तुओं को जो है पूजा जाता था, और उसके बाद में बहुत सारे गंदे काम होते थे, व्यभिचार होता था। लिस्ट लगी पड़ी है, बहुत लिस्ट है। पैसों का बहुत महत्व था, रिश्वतखोरी होती थी, व्यभिचार होता था, हर कोई घमंडी था, मतलब जो भी गंदे पाप होते हैं वहां पर पूरी लिस्ट आपको पहले चैप्टर के अंदर मिलेगी। अब ये जो विश्वासी हैं बहुत थोड़े हैं, इस बड़े नगर में रह रहे हैं, हो सकता है वो भी उनके साथ मिक्स हो जाएं, वो भी उनके साथ में पूजा पाठ करने लगें, वो भी उनके साथ व्यभिचार करने लगें, वो भी हो सकता है गलत बातों में फंस जाएं। इसके लिए उनको कहा गया था, इस संसार के सदृश न बनो। जहां पर तुम रहते हो उनकी कॉपी मत करो, उनके रीति रस्मों को अडॉप्ट मत करो, वो जो कहते हैं उनको हाँ मत करो, एक्सेप्ट मत करो इन चीज़ों को, लेकिन क्या करो? बदल जाओ, अपने आप को बदलो। कैसे बदलो? अपने मन को नया करके आप बदल जाओ। अब हम देखते हैं उस संसार के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अभी आपके संसार में क्या क्या होती है, थोड़ी सी बातें हम लोग, मज़ा आएगा आपको। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को गाल पे टीका लगाया गया, इधर टीका लगाया गया, पैर में टीका लगाया गया, काला धागा बांधा गया या लाल धागा बांधा गया। होता है, देखा है आपने? देखा है कि नहीं? नज़र न लगे, नज़र नहीं लगनी चाहिए बच्चे को, देखा है आपने? विश्वासी भी करते हैं कि हमारे बच्चे को नज़र नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए वो टीका लगाते हैं, कंडलो पाइंदेन शाचुंदेन पहनते हैं, वो छोटा सा बसिंदी लोग जो पहनते हैं, विश्वासी लोग पहनते हैं, टीका लगाते हैं कि हमारे बच्चे को नज़र नहीं लग। संसार की बात घर के अंदर लेकर आते हैं, बच्चे के आगे लोहे की चीज़ रख देते हैं, रात को उसको सपने नहीं आने चाहिए, शायद ऐसे ही ना, उसका यही मतलब है ना। एक लोहे की चीज़ उसके पिल्लों के नीचे या उसके बाजू में रख देते हैं, बच्चे को गंदे सपने नहीं। बच्चा पैदा, उसको दुनिया के बारे में कुछ देखा ही नहीं, उसको कौन सा सपना आने वाला है? उसने कुछ आज तक देखा नहीं, उसको कौन सा सपना आने वाला है? उसको क्या मालूम भूत भी क्या होते हैं, कौन सा? लेकिन क्या है, क्योंकि हमने सीखा है, लोहे की चीज़ के बाजू में रखते हैं। ऐसी कई चीज़ें हम छोटे बच्चे के साथ करते हैं। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, कोई अच्छा काम, इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको दही शक्कर खिलाते हैं कि ये अच्छा शुभ है, शायद आएगा, खाएगा तो सफल होकर वापस आएगा। बच्चे को हम सिखाते हैं, बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्रॉस मत करना, नहीं तो क्या होगा? अपशगुन होगा। बिल्ली रास्ता काट जाए, चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधा करो नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। 13 नंबर है, नहीं लेना, अनलकी होता है। विश्वासी लोग भी नंबर्स को, लकी और अनलकी, ये दिन जो है मेरे लिए लकी है, ये दिन मेरे लिए अनलकी है, ये जो है कलर मेरे लिए लकी है, ये जो है अपशगुन, इस कलर को अंदर में काला जो है ना अपशगुन होता है। नहीं, विश्वासी लोगों की संसार में तो चल रहा है, अविश्वास तो है ही है वहां पर, ऐसे सुपरस्टिशियस मिथ्स और ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन विश्वासी लोग अपने मन में अपने बच्चों तक को भी सिखा देते हैं। बाल शनिवार को या मंगलवार को नहीं कटवाना चाहिए, नाखून रात को नहीं काटना चाहिए। करते हैं आप में से? सच्ची बताओ, ऐसी 2-3 बातें जो मैं बोल रहा हूँ कौन कौन करता है? सिर्फ थोड़ा हाथ उठाओ। उठाने में क्या है? बात अच्छा, रात को ही काटते हैं, मतलब दिन को थोड़ा शुभ है।
अच्छा, टाइम नहीं मिलता है, समय समझो दिन को शायद अशुभ समझ। आंख ऐसे मचलती है ना तो क्या लगता है, ऐसे आंख ऐसे फड़फड़ाती है आंख अगर, तो क्या कहते हैं इसको, क्या काय की निशानी है, कुछ तो बुरा होने वाला है। कौवा चिल्ला रहा है आपके खिड़की के ऊपर, मेहमान ईंदो भाई, टेलीग्राफ खड़ी आया था, हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, संसार की बातें हैं। हाथ में खुजली हो रही है, अरे भाई कोपड़ा लगा हुआ, ड्राइनेस आ गई है, थोड़ी खुजली हो रही है, मतलब पैसा आने वाला है। संसार की बातें हम एडॉप्ट करते हैं, बोलते हैं खुजली हो रही है, कुछ होने वाला है, कौवा, ये वो सब बातें हम आज भी विश्वासी लोग करते हैं। ये संसार के सदृश हम लोग बन रहे हैं। अगर मैं और आगे बढ़ूं, थोड़ा सीरियस, अभी थोड़ा मजाक तो हो गया लेकिन सीरियस, विश्वासी लोग जो हैं, जवान लोग हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले, आज उनके पास, लड़कियों के पास बॉयफ्रेंड है, लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है, क्योंकि संसार में ये नियम है, जिसके पास बॉयफ्रेंड नहीं है या जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है उसको तुच्छ समझा जाता है। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए, प्यार मोहब्बत आराम से करते हैं विश्वासी लोग। लव मैरिज, विश्वासी, देखिए लव मैरिज गलत नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप खिलाफ हैं तो फिर गड़बड़ है। माँ बाप मान रहे हैं, सब अच्छा है तो करवा देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं, लेकिन बच्चे जिद करते हैं, संसार की चीज़ें, क्योंकि संसार में चल रहा है, और लिविंग रिलेशनशिप, शादी नहीं करना है, संसार में पता है आपको क्या चल रहा है, लिविंग रिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, शादी नहीं करेंगे, दो लड़का और लड़की, जवान लड़का लड़की साथ में एक कमरे में रहते हैं, एक जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं वैसे वो रहते हैं, शादी नहीं करते। और बिलीवर के अंदर भी ऐसा हो गया। कई ऐसे लोग आपको मैं बताऊं, विश्वासी भाई और बहन जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन साथ रह रहे हैं, नाम तो नहीं बता सकता लेकिन है। क्या सही है? ये संसार की चीजें हैं और एक विश्वासी कर रहा है। शादी के दरमियान हम लोग प्री वेड फोटो निकालते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, एंट्री तो ऐसा चाहिए, इन चीज़ों में गलत नहीं है, लेकिन है संसार की बातें, लेकिन हम करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये करते हैं, अनबिलीवर के साथ शादी, या तो प्यार हो गया इसके लिए, या बिलीवर नहीं मिली इसके लिए अनबिलीवर के साथ शादी की, अनबिलीवर के साथ शादी की इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़, मंदिर में यहाँ पर हमें शादी करनी पड़ी। और जो न केवल वहाँ पर वो शादी करते हैं, कॉकटेल पार्टी करते हैं, दारू, ये सब क्योंकि संसार मांग रहा है, संसार बोल रहा है, इसके लिए कॉकटेल पार्टी करते हैं। पार्टी के अंदर डांस होते हैं, गंदे गाने पिक्चरों के चलते हैं, वहाँ पर डांस होता है, वल्गर गाने चलते हैं। विश्वासी लोगों की शादियों में भी देखा गया है, वहाँ पर ऐसे गानों के ऊपर विश्वासी डांस करते हैं। संसार के अंदर चल रहा है, हमने उसको अपना लिया है। आप कौन है? परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर की आराधना आपको करनी है। हम कैसे आराधना करते हैं? संसार की चीज़ें अपने अंदर। आजकल कुत्ते पालने का बहुत शौक है, बहुत लोग होंगे यहाँ पर कुत्ते पालते होंगे, पालिए, अच्छी बात है। कुत्ते के ऊपर बहुत समय देते हैं, खर्चा करते हैं, उसके लिए बहुत खाना देते, बहुत हज़ारों रुपए का खाना खाता है कुत्ता। डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर उनके पास लेके जाते हैं, कंसल्टिंग चार्ज काफ़ी होती है, लेके जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं? माँ बाप को नहीं पूछते, माँ बाप को तुच्छ समझते हैं। माँ बाप के लिए कोई टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए कोई समय नहीं है। या तो उनको अलग घर, या तो उनको जो आश्रम में डाल के आएंगे, या उनको घर से निकाल देंगे, अलग घर में रखेंगे, उनको पूछेंगे नहीं। उनकी दवाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके जीवन के लिए समय नहीं है, लेकिन कुत्ते के लिए सब कुछ करेंगे। कुत्ता पालने में कोई गलत नहीं है, संसार में सब लोग पाल रहे हैं, आपको शौक है पालिए, लेकिन माँ बाप को छोड़ के। एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, बेटा झूठ नहीं बोलेगा, धंधे में उन्नति नहीं कर पाएगा, कमा नहीं पाएगा। बहुत कॉमन बात है, संसार में चलता है, बिना झूठ के धंधा होता ही नहीं है। सच्चाई पे चलोगे कुछ नहीं कमा पाओगे। विश्वासी ने भी ये चीज ले ली है कि झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो धंधा होगा ही नहीं। शैतान का सहारा लेना ही पड़ता है कमाई करने के लिए। मिक्सिंग करना है, मिलावट करना है, एक चीज बताकर दूसरी चीज बेचना है, क्योंकि पैसा चाहिए, कमाना है।
कमाइए, कमाना गलत नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर या गलत चीजें कर कर, क्योंकि संसार में हो रही है, दूसरे सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे से कोई माल ही नहीं लेगा, नहीं तो मुझसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेगा, नहीं तो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए झूठ बोलना ही पड़ता है। संसार में चल रहा है, मैंने उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया है। और एक चीज है, विश्वासी लोग बहुत बोलते हैं नसीब, तकदीर। टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक दो चीज बोल के छोड़ देता हूं, हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये 2 अध्याय, रोमियो का 12 अध्याय का 2 वचन, 2-3 मीटिंग चलेगी, लेकिन इस मीटिंग के बाद में एक दावा करता हूं मैं, आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमने गीत गाए ना कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, हमने पहले 1-2 गीत गाया। ये आराधना जब करेंगे, रोमियो 2 जो पढ़े 12:1 और 12:2, ये आराधना जब आप और मैं करते हैं, उसके अनुसार करेंगे ना, चमत्कार और छुटकारे होंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेगी, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि प्रभु अपने वचनों के जरिए आपको जैसा आप हैं वैसा ही नहीं रखना चाहता। बस हाँ बोलते हैं, यार ऐसा छुटकारा हुआ तो नहीं है, देखा तो नहीं है, बोलते हैं ऐसा, हम भी बोल रहे हैं, गीत गाते हैं, लेकिन हुआ तो नहीं है, लेकिन यहां पर होगा। लेकिन पहले ये चीजें जो है ना, जो संसार की चीजें हमारे मन में, हमारे जीवन में भरी पड़ी है, इनको क्या करना है, निकालना है। नसीब, तकदीर के बारे में तो बहुत कुछ है, हम बार बार कहते हैं, और हम अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ को जाने ही नहीं देते, बार बार कन्फेस क्या करते हैं। एक विश्वासी के बातें बोल रहा हूं मैं, हमारे मुख से क्या शब्द निकलते हैं, हम क्या कन्फेस करते हैं। अपने बच्चे के लिए कहेंगे ये कभी बदलेगा ही नहीं, ये कभी सुधरेगी ही नहीं। सर्दी में जाऊं, ये मौसम आता है तो मुझे खांसी होती है, हर साल है यार, सीजनल है, मुझे होता ही है हर साल। ये ठंडी में मुझे अस्थमा की अटैक आता ही है, हर साल है। आपने पकड़ के रखा है, आपने इन तकलीफों को पकड़ के रखा है। बताऊं कैसे? आप जेल के अंदर थे, किसी ने जेल खोला, दरवाजा खोला, आपको छुटकारा दिया, लेकिन आप जेल के अंदर ही बैठे हैं और आप बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कौन जेल से निकाले। दरवाजा खुला है, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके सामने सॉल्यूशन है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता यार, ये कभी बदल ही नहीं सकता, ये कभी सुधर ही नहीं सकता, ये बीमारी मेरी जान लेकर रहेगी। लगता है हमारा जन्म ही बस कर्जों को चुकाने के लिए हो गया है, हमारा जीवन ही बस दुखों के अंदर बीतने वाला है। कन्फेस क्या करते हैं यार, हमारा जीवन हमेशा दुख में ही लगता है जीने वाला। हम लोग जो ये बीमारी कभी छोड़ेगी नहीं, ये समस्या लगता है कभी जाएगी नहीं। इससे अच्छा तो मर जाते, ये विश्वासी बोलते हैं। तकलीफ को जाने नहीं देते, क्योंकि मुंह से क्या बोलते हैं, इस जवान के अंदर जीवन मृत्यु है। नीति वचन में लिखा है ना, 23 शायद 7 में। आप क्या बोल रहे हो, संसार की बात बोल रहे हो, संसार में ऐसा बोला जाता है, आपने उसको, उस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, और वही चीज आप बोल रहे हो। क्या? कि मैं कभी बदल नहीं सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे लिए असंभव है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं कभी सुधर नहीं सकता, मेरा प्रभु मुझे प्यार नहीं करता, मेरा प्रभु मुझे चाहता नहीं है, मैं तो अयोग्य इंसान हूँ, मैं बस नरक ही जाने वाला हूँ, मैं तो ऐसा, मैं वैसा। हमेशा मुंह से क्या, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। बच्चे को बोलते गिर जाएगा, हाथ टूट जाएगा, डंडी ये टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, ये मत कर। नेगेटिव ही बोलेंगे, गिर जाएगा, हाथ टूट जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, बाहर पानी में मत जा, बरसात में मत जाएगा, बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, श्राप डाल देते हैं उसके ऊपर। मतलब वो जाएगा तो होगा ही होगा, बरसात में भीगेगा, उसको बुखार होगा, उसको सर्दी होगी, उसको खांसी होगी, क्योंकि हमने बोल दिया कि तू बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, बाहर जाएगा सर्दी लग जाएगी, बाहर जाएगा तेरे साथ ऐसा होगा। हम रोज अपने जीवन में क्या कन्फ्यूज, सुबह से लेकर रात तक देखिए, क्या हम विश्वासी हैं? हम जो बोल रहे हैं, क्या हमारे अंदर से नसीब, तकदीर या यही चीजें, संसार की बातें हमारे अंदर डाली गई हैं? हमारे मन के अंदर ये सब भरा हुआ है कचरा। इस संसार के सदृश मत बनो। अब रिनोवेशन का टाइम आ गया है। रिनोवेशन के अंदर क्या होता है, सब पुरानी चीजें बाहर और नई चीजें लेकर आओ। इस मन को नया करना है,
ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप इस धरती पर दुख और पीड़ा में रहें। प्रभु आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को, आपके खास करके स्वभाव को बदल कर रखेगा। अगर हम ध्यान से इन वचनों को सुनेंगे, प्रभु ज़रूर आपको आशीष करेगा। मैं समझता हूँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने कुछ प्रैक्टिकल बातों को सीखा है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा बोलना, हमारा देखना कैसा होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। बाइबल में लिखा है हमारी आंखें इस शरीर का द्वार है, और काफ़ी सारी बातें इन आँखों के द्वारा हमारे मन के अंदर आती हैं, और देखने के द्वारा हमारे मन के अंदर अभिलाषा पैदा होती है कि ये भी चाहिए। और आंखें देखते देखते कभी नहीं थकती, वो देखती जाती है, देखती जाती है, देखती जाती है, थकती नहीं है। और हमारा मन भी ऐसा है, कभी भरता ही नहीं है। हमारा मन कभी भरता ही नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा कुंड है, जितना उसके अंदर डालो, जितना उसके अंदर डालो, जितना उसके अंदर, वो कभी नहीं कहता बस और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन इस मन को बदलना है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आज हमारे बीच भाई प्रकाश वस्यानी जी है, उनकी बेटी है डॉक्टर लीना वस्यानी, जो कुछ पिछले समय के अंदर डॉक्टर बन गई, और वह बच्चों की डॉक्टर है। और उन्होंने कल की तारीख में अपना एक नया क्लिनिक आरंभ किया हुआ है, और इसके विषय में हमारे भाई प्रकाश वस्यानी जी पूरी कलीसिया के लिए कुछ स्नैक्स का बंदोबस्त किए हुए आप सबके लिए इस विषय में बाहर आपके लिए स्नैक्स का पार्सल वेट कर रहा है, करके आप सभी लेते जाना। और हम हमारी बेटे अर्थात डॉक्टर लीना वस्यानी को, जो बच्चों की डॉक्टर है, जिन्होंने 3 नंबर सेंट्रल अस्पताल के सामने ही अपना क्लिनिक खोला हुआ है, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। और दुआ करते कि परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषित करे। ये नहीं कहेंगे कि और बच्चे बीमार पड़े उनके पास जाए, ये कभी प्रार्थना नहीं करना। जितने बच्चे बीमार पड़ते हैं, अगर उनके पास आते हैं, तो परमेश्वर उनके द्वारा उन सबको भी चंगाई दे और सब भले चंगे हो जाए। इतनी ये प्रार्थना कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं भाई, बिजनेस के लिए तो प्रार्थना करनी है ना, प्रोफेशन नहीं करके। बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो गलत प्रार्थना नहीं करनी है हमें, हमें सही प्रार्थना करनी है। परमेश्वर इस बच्ची को ऐसी आशीषित करे, और हम सब इस बच्ची के विषय में ऐसी दुआ करेंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आपका पार्सल बाहर है, करके मेरे ख्याल से जो कुछ भी आप जरूर लेके जाना, घर पे खाना, और बच्ची के लिए ज़रूर दुआ करना। हम इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या एक जोरदार ताली दे सकते हैं? चलिए, आंखें बंद करते हैं। वैसे आज कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपने मन को चेक करेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने मन को चेक करेंगे। क्या वास्तव में आज हम अपनी ज़बान से जो कुछ बोलते हैं, क्या सही बोलते हैं? अपने प्रति, अपनी बीमारी के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, अपने कार व्यापार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने इनकम के प्रति, या अपने जीवन के प्रति, क्या हम सकारात्मक बातें बोलते हैं? या हमारे मन के अंदर जो असाध्य रोग बढ़े, हम उसके अनुसार एक डर और चिंता और इनसिक्योरिटी की बातें करते हैं? क्या बोलते हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है, इन सब बुरी बातों से हमें बाहर निकलना है। इन सब बुरी बातों को अपने मन से निकालना है। ध्यान देना, परमेश्वर का मन आज कहाँ पर दिख रहा है? परमेश्वर की आंखें कहाँ देख रही हैं? आपके मन को देख रही है। और मन के अंदर क्या बड़ा है? जो बड़ा पड़ा है बाहर आता है, और जो बाहर आता है वही इंसान को बड़ा बना देता है। और वही होता है, जैसा इंसान बोलता है वैसा होता है, जैसा इंसान सोचता है वैसा वो होता है, और जैसा बोलता है वैसा होता है। परमेश्वर ने आपको बोलने का अधिकार दिया है, और अगर आप नकारात्मक बोलते हैं तो आपके साथ नकारात्मक बातें होती हैं। अगर आप सकारात्मक बातें बोलते हैं तो आपके साथ सकारात्मक होता है। मैं पॉजिटिव और निगेटिव नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उस शब्द को आपके सामने रख रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी ही बातों के द्वारा दोषी और निर्दोषी ठहरता है, ठीक है। जो मुख से निकलता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। और आप चेक करेंगे अपने अंदर, क्या मेरे अंदर ये सब भरा पड़ा है? लेकिन कहेंगे, परमेश्वर
यदि मेरे हृदय के अंदर, यदि मेरे मन के अंदर असाध्य रोग बढ़े हैं, तो प्रभु न केवल इन असाध्य रोगों को निकाल दे, लेकिन प्रभु इस मन को ही बदल दे। मेरे अंदर से यह पुराना मन जो असाध्य रोगों से भरा हुआ है, निकाल कर मुझे मसीह यीशु का मन दे, जो परमेश्वर की सत्यता, पवित्रता और धार्मिकता के अनुरूप है। मुझे मसीह का मन दे दे। और जैसे ही मसीह यीशु का मन आता है, हमारा मन बदल जाता है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अभिलाषाएं, हमारे डिसीजन, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना बदल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मसीह का मन आता है। और हमारे अंदर मसीह का मन आ गया तो हमारी सारी चाल चलन ऑटोमेटिकल बदल जाती है। और यही हम सीख रहे हैं। तुम्हारे मन के बदले जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका मन बदल चुका है, आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु का मन दे दिया है। इस बात को एक्सेप्ट करना है और मन के अंदर से उन बुराइयों को दूर करते परमेश्वर को कहना है, मैं अगर नहीं बदल सकता तो मुझे बदलने की ताकत दे कि मैं वैसा बदल कर चल सकूं, ताकि मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो और मैं भीतरी आंगन के अंदर आकर, अर्थात पवित्र आंगन के अंदर आकर तेरी सत्य में आराधना कर पाऊं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन दिनों के अंदर आप हमारे मन के अंदर झांक रहे हैं और प्रभु हमें हमारे मन की उन गुप्त बातों को प्रकट कर रहे हैं, जहाँ पर गुस्सा है, लालच है, चोरी है, छल है, कपट है, डोंग है, पाखंड है, व्यभिचार है, प्रसरिगमन है। प्रभु हर प्रकार के असाध्य है, नकारात्मक बातों के द्वारा भी बड़े हैं। प्रार्थना है पिता, हमारे अंदर से वो हृदय निकाल दे, हमारे अंदर से वह पुराना मन निकाल दे और सत्य में मसीह यीशु का मन दे दे। प्रभु जहाँ पवित्रता हो, जहाँ धार्मिकता हो, जहाँ शांति हो, जहाँ आनंद हो, जहाँ प्यार हो पिता, और जहाँ पर प्रभु तेरी महिमा हो मेरे खुदा, प्रभु हमें वह मन दे दे पिता। हमें से पाकर मेरे खुदा, जैसे यजकल 36:26 के अंदर आपने कहा है पिता कि मैं आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और आपके अंदर से असाध्य रोगों से भरा हुआ मन निकाल कर मैं आपको नया मन दूंगा और आपके अंदर एक नई आत्मा समाऊंगा। प्रार्थना करते हैं कि पिता हम पर शुद्ध जल छिड़क दे, हम नई सृष्टि बना दे और प्रभु हम तेरी इच्छा पर चले, तेरी विधियों पर चल सके और प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से हो नहीं पाए। हम पर अपने पुत्र भविष्य मसीह के लहू को छिड़क दे और हमारे अंदर से सारे असाध्य रोग दूर करके प्रभु हमें अपने जैसा बना। हमारा चाल चलन बाहरी तौर से भी बदले, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना और मेरे खुदा हमारा विचारना भी बदले और हम तेरी इच्छा को पूरा कर सके। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते। अब तक हमने अपने जीवन में किसी को भी बुरा भला कहा पिता, और प्रभु हमने बुरी बातें कही है, नकारात्मक बातें की, और यदि आज भी उनका सरोकार हमारे जीवन के अंदर है तो प्रभु आज मसीह यीशु के नाम से उन्हें रद्द कर दे पिता, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ने खारिज करते हुए हमारे जीवन के अंदर सब सकारात्मक पहलू ले आने के लिए तो कृपा कर। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। एक बार फिर डॉक्टर लीना वसानी को, उनके पूरे परिवार को, भाई प्रकाश वसानी को हम आशीषित करते हैं पिता कि उन्होंने कलीसिया के लिए जो कुछ भी प्रभु किया है, स्नेह का बंदोबस्त प्रभु हम दुआ करते हैं मसीह यीशु के नाम से उन्हें, उनके परिवार को प्रभु आप बहुतायत से आशीष करें, इसका प्रतिफल 1000 गुना उन्हें प्रदान करें और तेरी महिमा के लिए बच्ची को भी आप अपने आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक से भर दे। और सत्य में जितने सारे बच्चे उनके पास रोते बिलखते हुए हैं, तड़पते चीखते चिल्लाते हुए भी हैं, बीमार कमज़ोर होकर भी हैं, प्रभु उनके लिए मेरे खुदा वह एक ऐसा जरिया बने जो प्रभु उनके द्वारा चंगे होने पाए और वह चंगाई आपकी ओर से प्रभु उन बच्चों के जीवन में बढ़े, उनका सही रीति से ट्रीटमेंट हो और प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। इस बच्ची को सत्य में अपने हाथ में ले और तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा उनके हाथों से उनके इलाज के द्वारा चंगाइयाँ छुटकारे होने पाए। हम आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, भविष्य मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की।